हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका डिस्क्रिमिनेंट्स, रूट्स, रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, रूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हम लोग। तो आइए देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती है इसमें रूट्स के लिए। जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं वो सिखा देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपकी होती है ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। इसी के आधार पे हमें फाइंड करना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी d। ठीक है, जो कि आपका b स्क्वायर माइनस के 4c अपॉन 2 होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर आपका डी आपका 0 के बराबर आता है तो रूट्स आपके रियल होंगे और बराबर होंगे यानी इक्वल रूट्स होंगे। और आपका डी अगर माइनस का आता है तो इसका मतलब है कि आपका नो रियल रूट्स। सिर्फ यही 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है इस पूरी एक्सरसाइज में। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या फिर 0 से छोटा है। इसी के आधार पर आप इन कंडीशंस को याद कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू माइनस के 3 और c की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि जो हमारा d होगा वो हमारा क्या होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू माइनस के 3, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 2 इंटू में 5। तो यहाँ पे आपका आ गया 9, 2 4 5 20 40। ठीक है, तो ये आपको कितना आ गया माइनस 31। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका d है वो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ठीक है, d आपका छोटा आ रहा है किससे, 0 से। वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू आपके 0 छोटी आती है या फिर नेगेटिव आती है तो वहां पे क्या होंगे आपके नो रियल रूट्स। इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ इतनी चीज समझ गए आपको इसमें। आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 2 है। आइए देखते हैं इसको। यह आपकी इक्वेशन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 और 3 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो यहाँ पे हम लोग जब b निकालेंगे तो ये आपका b स्क्वायर माइनस के 4ac फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो माइनस के 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू के 3 इंटू के 4। तो ये आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48। तो ये 48 माइनस के 4 तक 16 3 48। तो यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। क्या आ रही है 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपकी डी की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स क्या होंगे आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 आ रही है। तो रूट्स आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। सेकंड बात, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो आपको इन्हें फाइंड करना है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। तो x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। तो ये आपका हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट में b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 4 रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर 0 आएगा अपॉन के 2a। 2 की वैल्यू 2 आपका a की वैल्यू कितनी 3। तो ये आपको आ जाएगा 4 रूट 3 अपॉन में 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन के 6। अब यहाँ पे रूट्स क्या होंगे आपके रियल होंगे। इसका मतलब x की वैल्यू 3 आएगी और एक और वैल्यू इसकी ठीक सेम यही आएगी। इसे आप लोग कट कर देंगे तो ये आपका 3 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 2 रूट 3 अपॉन के 3। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 रूट 3 अपॉन के 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से
आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पहले पता करना है कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अगर डी आपका 0 आ रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है। और फाइनली आपको इक्वेशन जो आपका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल करेंगे रूट फाइंड करने के लिए, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। आइए देखते हैं इसको। ये आपकी इक्वेशन है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो a की वैल्यू आपकी आएगी 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू आपकी आएगी 3। तो अगर हम d निकालेंगे तो d माइनस के b स्क्वायर 4 के ac, तो ये आपको हो जाएगा d इजिकल्स टू में -6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 2 इंटू में 3। तो ये आपका आ जाएगा 36, 4 दूनी 8 दिया 24। तो ये आपका आ जाएगा 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 12 आ रही है। ठीक है, अगर आपका डी 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब डी आपका क्या है, 0 से बड़ा है। तो रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो रूट्स आपके रियल है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स, रूट एग्जिस्ट फाइंड देयर। अब फाइंड करने पड़ेंगे हमको, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले का, और हमको अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 12। तो ये आपका 2 इंटू में हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2, तो ये आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आप लोग बी की वैल्यू यानी -6, तो ये आपका हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी है आपकी, -6। तो -6 एक फॉर्मूले में माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है 12, और 2 इंटू 2 कितना है आपका 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अभी जो 12 है ना आपका 12, इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर हम इसको रूट में डाल देंगे तो आपका 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 रूट 3 अपॉन में कितना जाएगा आपका 4। अब ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग x की 2 वैल्यू निकालेंगे। एक आपका यहां पे निकालेंगे 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन के 4, और एक हो गया आपकी 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन के 4। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका अभी 2 कॉमन बचा है। ठीक है, पहले आपका 2 कॉमन आएगा, तो x इज इक्वल टू में 2 कॉमन लेंगे, तो ये आपका 3 प्लस के रूट 3 अपॉन के 4 कट जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये बचेगा, और ठीक वैसे आपका 3 माइनस के 2 रूट 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद तो ये 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका बचेगा 4, इससे कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट, ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से क्या बचा आपका, x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 3 अपॉन के 2 बच गया, और यहां से आप लोग देखेंगे तो इस 4 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये आपका 3 माइनस के रूट 3 अपॉन के 2 बच गया। तो इस तरीके से आपके इसके 2 डिफरेंट रूट्स आ चुके हैं, बिकॉज जब आपका डी है 0 से बड़ा आ रहा है, तो रूट्स आपके अलग अलग आएंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे इसको। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। आइए देखते हैं इसको। इसमें आपसे कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको के की वैल्यू निकालनी है, और जो आपके पास इक्वेशन है इसके पास आपको गिवन है कि इक्वल रूट्स है। तो आपको जो कंडीशन है वो याद होनी चाहिए कि यदि रूट्स इक्वल होंगे तो डी हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। किस लिए होता है, फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे इस बात पे कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहां से। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2, b की वैल्यू क्या आएगी k, एंड c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू में b की वैल्यू क्या है k स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और 3 की वैल्यू c। तो ये आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू में k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये आपका माइनस का 24। इसे यहाँ पे लेंगे आप लोग, तो 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k स्क्वायर, तो रूट में क्या हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू में आपका k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, इसको तो ये आपको आ जाएगा
4√6। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, तो ये के इक्वल क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका 2 इंटू में 3, इसका पेयर बन जाएगा तो 2√6। तो के की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2√6। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में जहां भी आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमेशा आपको, ठीक है, दिया होता है कि इनके पास क्या है, इक्वल रूट्स है, ताकि आप डी की वैल्यू को 0 इक्वल पुट कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला पार्ट है, आइए देखते हैं इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रेम करेंगे इक्वेशन को, तो के एक्स माइनस के आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2k और ये आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका के एक्स है। ठीक है, तो ये के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2k एक्स और ये 6 कुछ 0। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो चुकी है, फ्रेम हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये आपका हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी के, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी आएगी -2k और सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6। तो ध्यान रखना हमको कि हमारी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, के आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है -2k आ रही है और सी की वैल्यू आपकी सी आ रही है। ठीक है, देन डी इज टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो यहां पर 0 पुट कर देंगे और बी कितना है आपका -2k, इसका स्क्वायर -4k और ये आपका 6। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लिख देंगे हम लोग कि d इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। भैया आपको गिवन है तो हम लिख देंगे इसको। तो ये आपको हो जाएगा 4k का स्क्वायर, ये आपका 6 24 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ले लेंगे तो ये अपने काम करते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कितना है आपका, कॉमन है आपका 4k, तो ये k माइनस के 6 बच गया आपका, 4k आप इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 0.4k हो जाएगा और ये आपका k माइनस 6 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू कितना आएगा आपका k माइनस 6, ये 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एक बार आपकी 0 की आएगी और एक बार क्या आएगी आपकी 6, दो वैल्यूज होंगी। अब आपकी k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये आप देख लीजिए। अगर मैं इसको उठाता हूं यहां से, ठीक है, और यहां पुट करता हूं तो एक पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनेगी नहीं। दैट्स व्हाई आपका k जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो x की वैल्यू होगी वो k की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, तो k नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका ये क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रोव है, ठीक है, उसको डिजाइन करें और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा हो और उसका एरिया कितना अच्छी है 800 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। अगर हमने मान लिया कि जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2x मीटर होगी। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगुलर ग्रोव ये आपका होगा L इंटू बी। इसका मतलब है कि 2x इंटू में x, एरिया कितना है इसका 800। तो ये आपका हो जाएगा 800 इजिकल्स टू में 2x का स्क्वायर और ये आपका 400 और ये आपका x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम जब इसको हटाएंगे स्क्वायर को तो ये आपका जो है रूट लग जाएगा प्लस माइनस 400 और ये आपका x इजिकल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20। तो x इजिकल्स टू माइनस के 20। ठीक है, ये तो आप पहुंच सकता, तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 20। यानी आपकी जो x की वैल्यू होगी यदि हम उसको 20 लेते हैं तो इसका मतलब है
देयरफॉर तो जो आपकी ब्रेथ होगी वो 20 और जो लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी 40। तो डियर स्टूडेंट्स, यस इट इज पॉसिबल। अगर आप लेंथ 20 लेते हैं, सॉरी ब्रेथ 20 लेते हैं और लेंथ 40 लेते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम लोग एक ऐसा मैंगो ग्रुप डिजाइन कर पाए जिसका एरिया कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन 4 है। इसमें आप देखेंगे कि इज द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो आपको बताना है कि जो कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, कि दो दोस्त हैं, उनकी जो एज का समय होगा 20 साल है और जो उनके एज का प्रोडक्ट होगा 4 साल पहले वो 48 होगा। तो ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, इसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी X year and let the age of second friend be, ये होगा आपका 20 माइनस के जो पहले दोस्त की एज है उसको घटा देंगे इसमें से, तो 20 माइनस के x है। ठीक है, अब क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि नाउ 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो जो आपका फर्स्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, उसकी 4 साल पहले एज कितनी होगी भाई, पहले x थी तो 4 घटा दीजिए आप लोग, तो x माइनस के 4 ईयर हो गई। उसके बाद एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ठीक है, ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी है 20 माइनस के x, इसमें से हम 4 ईयर घटा देंगे क्योंकि हम 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो फाइनली आपकी एज आएगी वो कितना है आपकी 20 माइनस के 4 16 माइनस के x ईयर। ठीक है, इतनी ईयर आएगा आपका। उसके बाद आपको यहां पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, क्या बोला उसने कि इन दोनों के जो एज का प्रोडक्ट होगा वो हमारा 48 होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन में बोला है कि 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट होगा वो 48 होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 16x और माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस प्लस के 4x इजिकल्स टू में 48। सबको एक तरफ ले लेंगे तो 16 और 4 कितना आपका 20 हो गया और ये माइनस 64 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा माइनस 64 माइनस 48 इजिकल्स टू में 0। और यहां तक आप देखेंगे, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके बाद हम लोग यहां देखते हैं, तो ये आप इसे फ्रेम कर लेंगे इक्वेशन को, तो ये आपका हो जाएगा, सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे हमको, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 20x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 20x और ये आपका माइनस के 64 माइनस 48, इनको जोड़ेंगे हम लोग तो 8 4 12 12 का 2, ठीक है, और 6 4 10 11, तो आपका 112 बैठ रहा है और दोनों माइनस के बट साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी ये आपकी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो a कितना हो जाएगा आपका 1, b कितना है माइनस के 20 और c कितना है 112। ये हमारे एबीसी की वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 20 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 1 इंटू में 112। ये आपका 400 आ गया माइनस के 448 आ गया 1248 तो माइनस के 48 आ गया। तो डी कितना रहा आपका, डी आपका आ रहा है माइनस के 48। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपका डी माइनस का 48 आ रहा है इसका मतलब है दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारा डी क्या है, डी इज
नेगेटिव बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, कंडीशन आपकी पॉसिबल कब होती है? जब आपकी डी की वैल्यू 0 या फिर प्लस की होती है। यहाँ आपकी माइनस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन और सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रूट्स क्या आपके नेगेटिव। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिसमें आपको पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर। तो ये आपको हो जाएगा, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस के b। अच्छा, पैरामीटर आपका 80 है और ये आपका x प्लस के b हो जाएगा। ये आपका कर जाएगा 40 आ गया। ये आपका x प्लस के b हो जाएगा। ये आपका 40 माइनस के x इक्वल टू में b। तो यहां पे आपकी लंबाई कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 40 माइनस के b। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, तो एरिया कितना होगा? l इंटू में b। ये आपको इसमें रखा 400। तो 400 इज इक्वल टू में आपकी लंबाई कितनी थी? x। और जो ब्रेथ है वो कितनी है? 40 माइनस के x। तो 400 इज इक्वल टू में ये आपका हो जाएगा 40x माइनस के x स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान देंगे इस चीज पे, ठीक है, कि ये आपका 400 इसका बदल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 400। अब इसे आप फ्रेम कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400। तो ये बन गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड करना बहुत ही सिंपल है भाई। 400 क्या होता है आपका? 20 का स्क्वायर। तो 20 इंटू 20 क्या होगा? 400 और 20 प्लस 20 क्या होगा? 400। तो हम लोग इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ही आराम से फाइंड कर लेंगे और ये आपको आ जाएगा 400 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि आप x को मैं लेंगे तो x माइनस के 20 और माइनस 20 को मैं लेंगे तो x माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? यहाँ पे आप देखेंगे कि x माइनस के 20 और x माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 20 आ रही है, 20 और 20। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपकी सिचुएशन होगी उसमें आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है। तो अगर आप यहाँ देखें कि ये आपकी जो x है, ठीक है, वो 20 आ रही है, तो लेंथ कितनी होगी हमारी? 20। अगर आप ब्रेथ निकालेंगे, ठीक है, अगर आप ब्रेथ की बात करता हूं यहाँ पे, तो हम लिख देंगे कि लेंथ कितनी हो गई? 20 मीटर। तो अगर आप ब्रेथ निकालेंगे तो 40 माइनस के 20 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? b। यानी ये भी आपको फाइनली कितना आ गया? 20। यानी b कितना आ रहा है आपका? 20। तो लंबाई भी कितनी होगी? 20 मीटर और चौड़ाई भी कितनी होगी? 20 मीटर। तो इस तरीके से आप लोग, ठीक है, ये पॉसिबल है कंडीशन यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारी 20-20 मीटर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे समझा होगा, इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छे समझा होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।